Pwera mo na yan! Why inflation and deflation are problem? अगर स्लो और स्टडी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो तो कोई इशू नहीं होता इकोनॉमिक सिस्टम में. इवन इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट a little bit inflation is required and it's good for any economy. लेकिन अगर कोई बस्टेड इन्फ्लेशन अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेडली इन्फ्लेशन का एक बर्स्ट आ जाए या डिफ्लेशन का बर्स्ट आ जाए तो इट्स नॉट गुड. इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे? ये प्रॉब्लम्स होंगे जो मैंने यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम होगा वो होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इस पॉइंट को समझने के लिए आप दो बंदों को अज्यूम कर लें, वर्कर्स को और इनके एम्प्लॉयर्स को. तो ज़रा अब ये हमें पता है कि जब वर्कर जो है वो किसी भी एम्प्लॉयर के पास अपनी मतलब जॉब लेगा तो दे विल कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट के फिक्स टर्म्स ऑफ कंडीशंस कुछ सर्टेन सेट होंगी कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और इसमें इतना एनुअली इनकम लगेगा या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, बट देयर विल बी फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स से 5 years तक कॉन्ट्रैक्ट में है या 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में है, जो भी रियलिस्टिकली टाइम पीरियड ले लिया जाए. अब सपोज करते हैं सडनली इन्फ्लेशन आ जाती है. इन्फ्लेशन से मुराद ये कि सडन राइज इन द प्राइसेस. अब उससे होता क्या है कि आपको परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. अगर आप 10 रुपयों से जो है वो पहले अगर आप 2 चीज़ें परचेज़ कर सकते थे, 2 मार्केट्स परचेज़ कर सकते थे सपोज करते हैं, अब आप सिर्फ एक मार्केट परचेज़ कर सकते हैं. जब आपकी वैल्यू जो है वो पैसे की कम हो गई, पैसे की वैल्यू कम हो गई और इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की अपनी जो वर्थ है वो डाउन हो गई. वर्थ की अगर मैं इसकी बार बनाऊं तो समझ लें पहले वो इक्विवेलेंट थे पैसे और उसकी वर्थ, लेकिन अब जो है वो ये जो बार मैंने फिल की है इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्थ जो है वो डाउन हो चुकी है. अच्छा, अब बताएं कि जी अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो इस फिक्स टर्म्स ऑफ कंडीशन की वजह से जो सैलरी वर्कर ले रहा है और जो एम्प्लॉयर दे रहा है, किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक. 2000 years later. वर्कर्स देखें, इसमें अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो इन्फ्लेशन में जो सैलरी इसको मिल रही है, लेट्स सपोज 10K उसने अज्यूम जी फिक्स उसकी सैलरी थी 10K उसकी मिलनी थी. अब इन्फ्लेशन की वजह से 10K में जो पहले वो चीज़ें परचेज़ कर सकता था, नाउ परचेजिंग पावर हैज़ बिन रिड्यूस्ड. तो वर्कर्स आर वर्स ऑफ इन केस ऑफ इन्फ्लेशन. व्हाट अबाउट इन केस ऑफ डिफ्लेशन? इफ़ in previous condition from the 10 rupees they were able to purchase the 2 markers, now they are able to purchase 3 markers. तो अब जो एम्प्लॉयर है वो वर्स ऑफ हो जाएगा, मतलब वो उसको ज़्यादा अमाउंट शायद वो 10K ही हो, लेकिन वो डिफ्लेशन होने की वजह से उसके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा. वर्कर्स विल बी बेटर ऑफ, हाउ एवर द एम्प्लॉयर्स विल बी वर्स ऑफ. No! God, please, no! 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 अच्छा, सेकेंड प्रॉब्लम विद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. पैसा, ठीक है. जैसे पहले केस लिया हमने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे आप केस सपोज करेंगे बैंक्स का और लेंडर का, बोरोर का. लेंडर हम सपोज करते हैं बैंक है, बैंक जो है वो लेंडर है. सपोज दैट्स मी, वियर्ड मी. तो ये जो है वो जी है लेंडर, बोरोअर. मैं बोरो कर रही हूँ अमाउंट बैंक से, बैंक इज़ अ लेंडर. सिमिलरली जैसे हमने पहले केस में वर्कर और एम्प्लॉयर को देखा था फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे भी जब कोई भी डेप्ट में या कोई भी पैसे हम लोग लेंगे लेंडर से, बैंक से या किसी से भी लें, तो एक फ़िक्स टर्म्स ऑफ कंडीशन रखेंगे कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे फिक्स और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अगर मैंने आपसे 1 लाख रुपए जो है वो आपसे अमाउंट ली है, मैं 10 सालों में इसको तकरीबन 3 लाख दूंगी और इसके जो 2 लाख होंगे वो ऊपर सूद की टर्म्स में होंगे, लेकिन वो किस्तों में होंगे, इंस्टॉलमेंट्स में होंगे. अब सपोज़ करते हैं इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन आ गई तो पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे बोरोर के लिए बड़ा फ़ायदा हो गया. मतलब वो उसको जितना वो पैसा देना था वो तो फिक्स अमाउंट की वजह से वो उतना ही देगा, लेकिन जो लेंडर जिसने सपोज़ किया था कि मुझे जो वापस पैसे मिलेंगे इतने मिलेंगे और मैं उससे यही परचेज़ कर सकता हूँ, ये मैं वहाँ कोई भी इसकी पीछे हो कि जी मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, नाउ लेंडर इज़ वर्स ऑफ. उसके लिए कंडीशन बुरी हो चुकी है इन्फ्लेशन होने की वजह से, लेकिन बोरोअर जो है वो बेटर ऑफ में है, उसके लिए फ़ायदा है. अच्छा,
हाउ अबाउट द डिफ्लेशन? डिफ्लेशन मीन्स पैसे की वैल्यू जो है वो एक्चुअली मतलब आप 10 रुपये में आप ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, उसकी वर्थ जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। अब बताएं किसका होगा? बिल्कुल अपोजिट उसका सिनारियो होगा। पॉज द वीडियो एंड अगेन ट्राई टू थिंक। पे देखें बोरोर्स जो है उसको पैसे अब ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी अगर वो चाहे वो फिक्स टर्म्स फिक्स अमाउंट थी, लेकिन लेंडर इसके फ़ायदा हो जाएगा। मीन्स अगर वो तो 10K थे उसको मिलने हैं, अब वो उनसे उसकी परचेजिंग पावर उसकी बढ़ चुकी है, तो जो ओरिजिनल अमाउंट जो उसने बोरो की थी उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा बोरोअर को। सो डिफ्लेशन के केस में बोरोअर विल बी वर्स ऑफ व्हाइल द लेंडर विल बी बेटर ऑफ। ठीक हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। थर्ड पॉइंट इज़ लोअर रियल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से सडन इन्फ्लेशन आ जाता है। अगेन यहाँ पे सपोज करते हैं इन्फ्लेशन होने की वजह से पैसे की वर्थ हो गई जी डाउन, पैसे की वर्थ हो गई डाउन। आपके पास बिजनेस है, कंसीडर योर सेल्फ टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर साइड पे, वहाँ पे सपोज़ आपका कोई ना कोई बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सो यू हैव सर्टेन रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है और बाहर इन्फ्लेशन हो जाती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट ट्राई टू थिंक कि क्या होगा जीडीपी के साथ या आउटपुट के साथ। जीडीपी इज़ नथिंग बट टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। अगर आप छोटे से बिजनेस का आउटपुट देखें यहाँ पे, अगर इन्फ्लेशन होने की वजह से पैसे की वर्थ जो है वो ऊपर हो गई, तो आप अपरेंटली प्रोड्यूसर विल बी बेटर ऑफ। हाउ? उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जो उसने अगर 10 रुपये की चीज़ जो है वो जैसे चल रहा था सिचुएशन, 10 रुपये की चीज़ वो मार्केट में बेच रहा था, अब वो जा रही है 15 रुपये की एक चीज़ जा रही है, तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। सो द लेंडर द प्रोड्यूसर इज़ बेटर ऑफ। ठीक है, उसका फ़ायदा हो गया इसके। अच्छा, अब उस इन्फ्लेशन की वजह से उसने फिर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है, तो लेट्स इंक्रीज़ द प्रोडक्शन इसने इंक्रीज़ कर दी। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ही और शी द प्रोड्यूसर नीड्स सम रिसोर्सेज, द लेबर फोर्स में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी मतलब जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी लेस देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे जिस बिज़नेस साइकिल में, अगर आप लोगों ने वीडियो वो नहीं चेक किया तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। बिज़नेस साइकिल में देयर वुड बी अ पॉजिटिव आउटपुट गैप, जब पोटेंशियल जो आपका आउटपुट है उससे भी ज़्यादा एक इकोनॉमी जो है वो इस कंडीशन में वो प्रोड्यूस करने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट। बाय सीइंग एट द प्रॉफिट, प्रोड्यूसर विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, बट द थिंग हियर इज द होल सिचुएशन इज टेम्पररी। यस, इट्स टेम्पररी। ओह हेल नो। ठीक है, वाई इट इज़ टेम्प्रेरी? क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो उसके पास जो रिसोर्सेज पड़े हुए वो कब तक चलने हैं? रिसोर्सेज को आखिर एंड होना है। दे विल बी अगेन परचेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ टू गेट अपना आउटपुट जो है वो लेवल सेम रखने के लिए अगेन वो एक साइकिल स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे और जो भी उनका प्रोडक्शन प्लांट है उसमें जो भी प्रोसेसिंग हो रही होगी वो होगी। ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है। इन्फ्लेशन होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी फाइनली इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर की वो लेस हो जाएगी। प्रोडक्शन लेस हो गई तो प्रॉफिट लेस हो गया। जब प्रॉफिट लेस हो गया तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो डाउन हो गई। एम्प्लॉयमेंट डाउन हो गई, दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप हो गया देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से natural rate of unemployment NRU। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है से ऊपर होगा। ठीक है, सो वी कैन से हेयर द नेगेटिव आउटपुट गैप होगा, मतलब पोटेंशियल जो उनका आउटपुट है उससे लेस आउटपुट प्रोड्यूस होगा। फाइन। The fourth problem with the inflation and sudden deflation is divert resources from production. The economy will turn into a casino, into a kind of bar. कैसीनो में जहाँ पे गेम्स वगैरह खेली जाती हैं, जुआ सट्टा लगाया जाता है, तो डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द जो लोग जो भी जैसे उनके पास कोई स्किल था, दे वर वर्किंग फॉर एनी इंडस्ट्री एंड सेलिंग देयर स्किल, सेलिंग देयर सेल्फ टू अर्न समथिंग। तो एक कसिनो टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में,
जो लोग प्रोड्यूस कर सकते थे वो लोग प्रोड्यूस करने के बजाय वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की फोरकास्टिंग में लग जाएंगे. सो इट विल कन्वर्ट द होल सिचुएशन वेरी वर्स, लाइक डाइवर्ट हो जाएंगी सारी प्रोडक्शन. दैट्स इट. थैंक यू फॉर टुडे. हाफिज़. बाय बाय. Antwort! Antwort! Antwort!